यही होना है कि पूरा केस किस दिशा में आगे और कैसे कैसे कब कब बढ़ेगा। शुक्रिया आपका मोइन और नीतीश पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा होगा, ये आप मान लीजिए। हालांकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होनी है। नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेंगे और इसके अलावा कांग्रेस, आरएलडी, सपा के नेता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जानकारी यह है कि सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब बैनर पोस्टर लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने मोर्चा खोला। जब से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तब से लेकर के अभिभाषण खत्म होने तक लगातार वो खड़े रहे और जबरदस्त हंगामा बोला गया। आज दूसरा दिन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं। बजट सत्र का बवाल काल हम क्यों कह रहे हैं ये आपको समझा दें। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष कौन है, अखिलेश यादव, अभिभाषण पर वो अपना पक्ष रखेंगे और आज भी सदन में हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे थे। विपक्ष ने कल किस तरीके से हंगामा किया वो आपके सामने। जोरदार हंगामा कल हुआ था और हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा था। विपक्ष महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बेहद हंगामा कर रहा है और 26 मई को पेश होगा बजट। 31 मई तक के पूरा सत्र इस बार चलना है और 26 मई की तारीख अपने आप में बहुत अहम हो जाती है क्योंकि बजट पेश होना है। इसी पर लखनऊ विधानसभा से हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और बातचीत करते हैं। अनुभव, आज देखिए विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है। कल का दिन हम सभी को याद है किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ अलग अलग मसलों को लेकर और आज के दिन भी ये लग रहा है कि उन्हीं मामलों को लेकर, उन्हीं मसलों को लेकर विपक्ष हंगामेदार रहेगा। देखिए, बिल्कुल आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और कल जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई पर उस दौरान भी आपने देखा किस तरीके से 1 घंटा 10 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा। पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो सदस्य थे, चाहे विधायक हों, एमएलसी हों, सब वेल में आ गए थे। सबके हाथ में प्ले कार्ड था और लगातार सरकार का विरोध जारी था। वो बार बार नारे लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन आज दूसरा दिन है और आज राज्यपाल का जो भाषण हुआ उस पर चर्चा होनी है। लीडर ऑफ अपोजिशन इस चर्चा में भाग लेंगे। अलग अलग जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनके जो नेता विधानमंडल दल हैं वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत 11 बजे विधानसभा की वो क्वेश्चन आवर से होगी, यानी प्रश्नकाल से होगी। और आप देखिए क्या इंतज़ाम है इस वक्त विधानसभा के ठीक बाहर। ये जो मुख्य सड़क है यहाँ पर आरआरएफ के भी जवान हैं, पीएसी के भी जवान हैं। और आज जो अगर हम कार्रवाई की बात करें या जिसको हम कहते हैं कार्यसूची, उसके अनुसार तो सबसे पहले आप देखिए जो एक उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम था उसमें एक नियमावली का संशोधन था, तो वो प्रस्ताव आज सदन के पटल पर रखा जाना है। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो जो पंचायतों से जुड़ा एक संशोधन है उसको पटल पर रखेंगे। और इसके अलावा कुछ याचिकाएं जो हैं, अलग अलग जो विधायक हैं उनकी याचिकाएं लगी हुई हैं, क्योंकि विधानसभा में जब कोई भी मामला आता है तो उसको एक तरीके से याचिका कहते हैं। तो वो उन याचिकाओं पर भी चर्चा होगी और फिर क्वेश्चन आवर होगा जो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक चलता है, 12-20 तक चलता है। उसके बाद आप देखिए फिर राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी। पर इतना ज़रूर है कि कल जिस तरीके से राज्यपाल का भाषण हुआ और समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, जो बिंदु थे, जो पॉइंटर्स थे राज्यपाल के भाषण में, जिन जिन चीज़ों का जिक्र था उसको लेकर समाजवादी पार्टी विरोध दर्ज कर रही थी। तो आज जाहिर सी बात है एक बार फिर उन सारी चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो हंगामा कर सकते हैं। खासतौर से जो कानूनी व्यवस्था की स्थिति है, जो बिजली की स्थिति है, जो महंगाई का मुद्दा है, बहुत बड़े मसले हैं। बिजली के मसले को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। कल भी हमने देखा और आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। आप रहिए अनुभव हमारे साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है। देखिए आजम खान अपने सरकारी आवास पर ही मौजूद है। देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि सीट साथ साथ, लेकिन बात कब होगी इसको लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं आजम और अखिलेश की। आजम खान अपने सरकारी आवास पर ही मौजूद। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। फिलहाल आवास पर ही आराम कर रहे हैं आजम खान, ऐसी खबर है। आजम के सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर फिलहाल संशय है। अब्दुल्ला आजम सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे, ये पुख्ता जानकारी है अब्दुल्ला आजम को लेकर। लेकिन आजम खान को लेकर अभी भी संशय वाली स्थिति बनी हुई है। चलिए अनुभव से और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हैं। अनुभव, देखिए अपने सरकारी आवास में ही आराम फरमा रहे हैं आजम खान, ये ऐसी जानकारी है। अब विधानसभा की कार्यवाही में वो शरीक होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या?
देखिए, इस पर तो संशय है क्योंकि हम खुद अभी उनके आवास पर गए। यहीं विधानसभा के बिल्कुल बगल में दारुल सफा है जो विधायकों का आवंटित होता है, तो उसमें लंबे समय से उनका हमका आवास भी है और एक कार्यालय भी उनका है। वहाँ पर हम गए, हमने बातचीत करनी चाहिए लेकिन कोई निकला नहीं। डोमेस्टिक हेल्पर जरूर निकला, उसने ये कहा कि अभी तो साहब आराम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम गए, आधे घंटे बाद फिर गए, तब भी यही हमें जवाब दिया गया। और ये ज़रूर है कि आज़म खां अपने आवास पर मौजूद है। दारुल सफा में अब्दुल्ला आज़म भी मौजूद हैं और अब्दुल्ला आज़म को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि वो आज सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे, यानी बजट सत्र के दूसरे दिन वो पहुंचेंगे। लेकिन आज़म खां आएंगे नहीं आएंगे, इस पर संशय है। एक बात ये भी हो सकती है, आज़म खां अवॉइड कर रहे हो सकता है अखिलेश यादव को, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर लीडर ऑफ अपोजिशन को अपनी बात रखनी है, तो ऐसे में अखिलेश यादव जरूर आएंगे और सीट अगल बगल है तो कहीं आमना सामना ना हो सकता है आज़म खां इसे लेकर अवॉइड करने चाह रहे हो मुलाकात को और इसीलिए वो आज ना जा रहे हो। क्योंकि अगर लखनऊ में है, कल शपथ लिया, कल भी उन्होंने स्किप कर दिया, विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, आज हैं मौजूद, एक सुनवाई लगी है कोर्ट में, वहाँ भी नहीं गए, अभी तक तो यहीं मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर वो नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ वजह जरूर होगी, नाराजगी है या क्या बात है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं वो तो कुछ और बात कह रहे हैं, उनका तो कुछ और कहना है। वो कह रहे हैं कि भाई नाराजगी इस वजह से है कि वो कुछ चाह रहे हैं, पार्टी की तरफ से वो दिया नहीं जा रहा है, नाराजगी इस वजह से है। पर आज़म खां अभी तक अपने आवास पर मौजूद हैं, जो लखनऊ में उनका सरकारी आवास है वहीं पर मौजूद है। ठीक है अनुभव, अपने सरकारी आवास पर ही मौजूद हैं, किसी से वो मिलना चाह नहीं रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, संशय है इसको लेकर, लेकिन अब्दुल्ला आज़म आएंगे, ये पुख्ता जानकारी हम दर्शकों को दे दें। शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए।